धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः, ओम ब्रह्मवेताय नमः, बद्रीनाथाय नमः, केदारनाथाय नमः, गंगोत्री जमनोत्री अलकनिंदा त्रिवेणी शंगवेरपुर संगम तट वटवृक्षाय नमः, काशीपति विश्वनाथाय नमः, ओम द्वारकाधीशाय नमः, जगन्नाथाय नमः, रामेश्वराय नमः। चार धाम स्तुति करे और परम कार्तिक मास, नारायण संग लक्ष्मी प्रगटे उड़ने लगे सुवास। मृत्युलोक में कार्तिक और गुरुवार पड़ जाए, और पंचमी पड़े तो लक्ष्मी ब्रह्म प्रगटाय सदा भवानी दाहिनी। सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये पांच देवता समस्त त्रिलोक के ब्रह्मांडों की रक्षा करते हैं। यह हमारा पंच तत्वों का शरीर है। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज ये महालक्ष्मी कौन है, ये रमा कौन है, और इस रमा को रमण कौन करते हैं, इसका जन्म कहां हुआ। और कार्तिक मास में प्रकाश पर्व में महालक्ष्मी का आगमन मृत्युलोक में चारों युगों में क्या संकेत देता है। जितने भी नर नारी हैं और देव सब जान, सब लक्ष्मी की चाहना रखते हैं भगवान। कमलासन पर बैठे लक्ष्मी, आसन सुंदर पाए। ऐसी क्या है खासियत जो कमलासन प्रगटाए। ये लक्ष्मी कमलासन पर क्यों विराजमान रहती है, आखिर क्या विशेषता है इस कमलासन में और इस महालक्ष्मी में। इसका जन्म कथा कहो त्रिपुरारी, मंगल हो चौरों भारी। कार्तिक मास गुरुवार है और पंचमी जान, अरे देखो पंच तत्व की देह में और होए लक्ष्मी का ज्ञान। महाराज लक्ष्मी के बिना सब बेकार है। तो भगवान विष्णु को ये लक्ष्मी कैसे प्राप्त हुई, ये कथा सुना दो प्राणनाथ।
मंगल सबका हो जाएगा, कृपा लक्ष्मी की होएगी तो आनंद परमानंद हो जाएगा। तो कलयुग में भी परमानंद कर दो भोलेनाथ, इस कारण ये प्रश्न रखा आपके साथ, इसलिए मैंने आपके सामने ये प्रश्न रखा। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, इष्ट देव है राम हमारे, बालक इष्ट देव मेरे रामा, चारों युगों में जपू मैं नामा। 4 युगों अरबों बार गुजर गए तन पाए, मैं तो राम ही जपता हूं जो इष्ट देव कहलाए। मेरे इष्ट देव बालक राम है और मैं उनका ही ध्यान करता हूं। और लक्ष्मी और कमलासन का क्या संबंध है, सुनो कथा अद्भुत ये वाणी, कमलासन पर लक्ष्मी ही जानी, पूरा त्रिलोक ही जलाकार, जब प्रलय रूप हो जाता है तो सैया शेष पे हम तीनों रहते और कोई नहीं बच पाता है। तो केवल एक ही सैया रहती त्रिलोक में शेष, शेष शैया उसको कहे जा रहते ब्रह्मा विष्णु महेश। है उमा जी कि पृथ्वी जलाकार हो जाती है, सारे ब्रह्मांड उस जल में मग्न हो जाते हैं, ध्रुव तारे को पानी लग जाता है, केवल एक शैया शेष रहती है और उस शेष शैया पर ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान रहते हैं। लक्ष्मी भी वहां पर नहीं रहती, बस निराकार की ज्योति है और भगवान विष्णु की शक्ति है और ब्रह्मा महेश तन होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश ही शेष शैया पे जाए, विष्णु के नाभि कमल में ब्रह्मा शिव प्रगटाए। भगवान विष्णु नाभि में पूरे त्रिलोक के ब्रह्मांडों का ध्यान करते रहते हैं, रमण करते रहते हैं और उनकी इस रमण लीला को ही रमा कहते हैं। नाभि कमल में बैठते और देखो भोलेनाथ और ब्रह्मा वेद सुनाते रहते, होता दिव्य प्रकाश। इस तरह प्रलय काल में बैकुंठ में इस गगन में नारायण अकेले रहते हैं और हम भी अकेले रहते हैं, ब्रह्मा और शिव, और हम भगवान विष्णु की नाभि कमल में अपना आसन लगाकर बैठ जाते हैं। निराकार की ज्योति का प्रकाश रहता है और जलाकार जल के अंदर और एक फूल कमल का खिलता है, उसमें होती है रमा रूप जो लक्ष्मी रूप ही होता है। तो सागर की पुत्री बने और महालक्ष्मी गति जान उसके गर्भ में रहती है और लक्ष्मी रूप महान। तो मृत्युलोक में सागर की नाभि से एक कमल खिलता है, उस पर महालक्ष्मी विराजमान रहती है। तो मृत्युलोक में महालक्ष्मी रहती है समुद्र में और बैकुंठ के नाभि कमल में भगवान विष्णु के नाभि कमल में शिव और ब्रह्मा विराजमान रहते हैं। जब आज्ञा देते नारायण तो ब्रह्मा सृष्टि रच देते हैं और जल में थल कर देते हैं और देव दानव रच देते हैं। तो सबसे पहले थल रचे और ब्रह्मा रचे तमाम
और उस थल के ऊपर देखो देव और दानव जान, देवता और दानव की उत्पत्ति हो जाती है। ये ब्रह्म इच्छा है। तो ब्रह्म इच्छा से सृष्टि का जन्म होता है। और इस मृत्युलोक के कीचड़ में देवता भी फंस जाते हैं और दानव भी फंस जाते हैं और सृष्टि की रचना होती है। तो सृष्टि नारी स्वरूप सृष्टि को जानो और कमलासन को आसन मानो, उस पे विराजे रमा कुमारी, धन्य धन्य लक्ष्मी महतारी, सागर पुत्री लक्ष्मी जाना। और जिसमें रमण करे विष्णु भगवाना। जब तक सृष्टि की रचना नहीं दोनों अलग अलग ही रहते हैं। थल पर रहती है लक्ष्मी जी, जल में लक्ष्मी जी रहती है। और शेष शैया पर विष्णु और ध्यान रमण तन पाए। जब सृष्टि रच जाती है तो समुद्र मंथन दिखाए, फिर समुद्र का मंथन होता है। तब 14 जो रत्न है निकले सागर ताय, उसमें से लक्ष्मी प्रगटे और विष्णु लोक में जाए। इस तरह वो समुद्र पुत्री जो सागर के कमल से पैदा होती है विष्णु कमल में समाहित हो जाती है। क्षीर सागर शयनम नारायणम भगवान विष्णु मंगलम। चार चतुर्भुज स्वरूपम नाभि कमलम रमा रमेति रमायते। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा कमल विराज आयते। शेष शय्या विराजे नारायणम षष्ठी ब्रह्म रचायते। वेद मंत्र ब्रह्म सुनावते। नव दुर्गा नव कन्या शक्ति प्रगटावते। तो इस सृष्टि के जन्म के बाद 9 दुर्गाओं का जन्म होता है जो ब्रह्म इच्छा इसे कहते हैं। और ब्रह्म इच्छा से जो कमल पैदा होता है उस कमल पर ही ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। वीणा पुस्तक धारणी उनकी पुत्री गायत्री यह हंस पर विराजमान रहती है। तो इतना प्रिय ब्रह्मा को कमल, शैया पे शेष पे कमल खिले और सागर जिस पे सृष्टि रचे वहां लक्ष्मी का कमलासन है। तो लक्ष्मी का कमल समुद्र में खिलता है और कमल सहित लक्ष्मी प्रगटाई। और देखो विष्णु रमा मिल जाई। बैकुंठन में लक्ष्मी का और ब्रह्मा करे प्रकाश। सागर मथन सृष्टि रचना पर तब लक्ष्मी नारायण के पास। जब सागर मथन होता है तब लक्ष्मी नारायण के पास जाती है। तो नख तक भी किसी ने देखा नहीं और रूप वर्णन कोई कर न सका। ऐसी शक्ति है महालक्ष्मी जो कमल फूल विराज रही। दोनों तरफ हस्त गजानन देखो और हस्ती उसकी यहां साज रही। बैकुंठ रूपतन वैभव में और रमा रमाया करती है और विष्णु के चरण शेष शैया पर महालक्ष्मी दबाया करती है। जो भी चरित्र विष्णु कहे सुनती है चुपचाप। और क्षीर सागर भी कमल बन गया देखो लक्ष्मी साथ। सारा क्षीर सागर भी कमल बन जाता है। इसलिए क्षीर सागर में तो अमृत रहता है, वो भी समुद्र मंथन से निकलता है। तो क्षीर सागर की सभी वस्तुएं अमृत है। ब्रह्म का अमृत ब्रह्मा है
ज्ञान का अमृत शिव है और पूरे त्रिलोक के ब्रह्मांडों का अमृत नारायण है और पूरे त्रिलोक को चलाने वाली शक्ति महामाया महालक्ष्मी नारायण की अर्धांगिनी है। तो सारे अमृत बैकुंठ में शेष शैया पे हो और कहीं नहीं मिलते हैं और सगुन सभी शुभ होए। और मृत्युलोक में ये कार्तिक मास में लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और कीचड़ में कमल खिलाती है। जिस पर लक्ष्मी की कृपा होए पहले उसको उल्लू बनाती है। इसलिए इष्ट मेरे राम है बालक और रमा को इष्ट नहीं बनाया है। जिस पर लक्ष्मी की कृपा होए उल्लू जैसा ही पाया है। पर भगवान विष्णु की शक्ति को लक्ष्मी भी वहां स्वीकार करे और पूरे त्रिलोक की महाशक्ति विष्णु से इतना प्यार करे। अरबों युग गुजर गए भारी पर प्रेम नहीं कम होता है। ऐसी लक्ष्मी मां शक्ति है जो बैकुंठ में बसेरा होता है। बैकुंठ में वास करे लक्ष्मी नारायण हर्षित करती है। ये योग माया नारायण की नारायण में ही बसती है। सारी ही शांति बैकुंठ में होए नहीं अशांति वहां कोई होती है। पर लक्ष्मी का कृपा जिस जिसको मिले वहां भारी अशांति होती है। तो मृत्युलोक में कीचड़ में भी और लक्ष्मी सब प्रगटाए और कीचड़ में भी फूल कमल का खिल जाए मिल जाए मुस्कान। तो ये मृत्युलोक एक कीचड़ है और इस कीचड़ में लक्ष्मी की कृपा का कमल 5.25 अरब आत्माओं में खिलता है। हर मनुष्य की आत्मा में नाभि में एक कमल होता है और उस कमल के ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होती है। अब जैसी जैसी करे प्रेरणा वैसा वैसा मिल जावे। गर कुमति नाभि में छावे तो सब कुछ यहां नष्ट हो पावे। तो सुमति कुमति नाभि बसे और बसे नहीं कोई। हर मनुष्य की नाभि में और लक्ष्मी रूप ये होए। तो हर मनुष्य की नाभि कमलासन है और उस नाभि में सुमति और कुमति निवास करती है संसार वासियों, है उमा जी। मैं नाभि में महालक्ष्मी को स्वजाप करता रहता और नैनों में रोम रोम में नारायण का जाप करता रहता हूं। तो लक्ष्मी मेरे अंदर रहती, वो कभी बाहर नहीं आती है। उसकी एक झलक देखो किसको भी नहीं दिखाती है। सब तरस रहे हैं कैसी है लक्ष्मी और नारायण की परछाई है। बैकुंठ में जिसका वास सदा और कृपा कार्तिक आई है। ये दीप दीपावली सुंदर है जब कृपा रूप बरसाती है और लक्ष्मी अपनी सुंदरता को देखो दीपावली पे प्रगटाती है। सारे गहने पहनती है और साल भर तक तो वो मेल खोलती है वहां पर। लेकिन क्षीर सागर में मेल को रख के कहां, क्योंकि क्षीर सागर तो अमृत रूपा
और कहां रहे लक्ष्मी का मेला। लक्ष्मी का मेल कहां रखे? तो एक उल्लू एक कल्प वृक्ष पे उल्टा लटकाता है, और कल्प वृक्ष की डाल पे एक पात्र दिया लटका है। तो जितना जितना मेल है रोज लक्ष्मी उस पात्र में देती डाल, और महापर्व हो जब दीप दीपावली तो मेल देती वह टाल। तो उल्लू लेकर मेल को और पात्र लेके उड़ जाए, और पूरे मृत्युलोक में उस मेल को रहा बरसाए। तो लक्ष्मी जी का मेल उल्लू उस पात्र को लेकर के आता है, लक्ष्मी वहां फिर भी नहीं आती। और लक्ष्मी जी कह देती है कि जाओ और जो मेरी इच्छा कर रहा हो उन सब पर थोड़ा 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 ये मेल डाल करके आओ, और विदेशों में ज्यादा डालना, क्योंकि भारत में मेल कम होना चाहिए। वहां तो नारायण का खेल होता है, इसलिए जहां खेल चले नारायण का वहां लक्ष्मी मेल नहीं होता। वहां तो अवतार प्रकट होते और लक्ष्मी का खेल वहीं होता। तो भारत माता लक्ष्मी रूप और प्रगटे यहां अवतार, यहां मेल नहीं डाले उल्लू और पाश्चात्य मुल्क समार। तो उल्लू को अंधकार में उड़ाते हैं ताकि वो पाश्चात्य देशों में जाकर उस मेल को, लक्ष्मी जी के मेल को डाल दे। तो लक्ष्मी जी का मेल है और डलता डलता जाए, जिन जिन देशों में डले घन घमंड लहराए, उन देशों का वैभव बढ़ने लग जाता है। इतना मेल खाद का काम करता है, घमंड बढ़ा देता है और इतना ऐश्वर्य बढ़ा देता है कि मनुष्य अपने आप को ही लक्ष्मीवान समझने लगता है, लक्ष्मीपति समझने लगता है, दूसरा नारायण समझता है अपने आप को उस मेल के प्रभाव से। और वह मेल उनमें इतना घमंड पैदा कर देता है कि मेल मेल में मेल है, पूरा हो गया खेल, और 84 लाख योनि में उनका निकले सारा तेल। 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है। तो लक्ष्मी की मेल की कृपा से इतना ऐश्वर्य मिलता है, तो जिसको साक्षात लक्ष्मी की कृपा मिले उसका क्या होता हो? तो साक्षात लक्ष्मी की कृपा तो नारायण पर ही है। आज तक हमने चारों युगों में किसी पर होते नहीं देखी। रावण ने बड़ी कोशिश की कि छल कपट पाखंड किसी भी तरह मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अर्धांगिनी की कृपा को लंका में कैसे भी प्रकट करूं, करके रहूंगा। एक बार लक्ष्मी कदम लंका में मैं ही डालूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, पर ऐसा मैं कर डालूंगा। तो लक्ष्मी जी के खातिर रावण बना भिखारी जाए, पंचवटी में भेष बदल कर भीख मांगने आए। भिक्षा देने लक्ष्मी सीता जब बाहर कुटिया से आई, तो रावण ने चोरी कर ली और वेदेही लंक पहुंचाई। बिना देह की उस नारी का अपहरण कर लिया। वेदेही यहां हरि रावण वेदेही, बिना देह की माया ले, बिना देह की माया को ले गया लंका में, अशोक वाटिका में बिठा दिया। ऐसा त्रेता में ही हुआ है और रावण ने इसे करके दिखाया। परिणाम भोगना पड़ा उसको, सोने की लंका तबाह हुई, झर 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 लंक जली, और देखो लंका स्वाह हुई। रहा नहीं कोई रोगण हारा, एक विभीषण बचा था सारा।
चक्रवर्ती सम्राट बनाया, लंका ताज राम से पाया। तो भक्ति करके पाया था लंकराज और ताज, चोरी करके माया ले गया और देखो मृत्यु हुई जात, मृत्यु हो गई। तो रावण लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त नहीं कर सका, राम की कृपा को भी प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की वजह से उसे मुक्ति मिल गई। तो नारायण और लक्ष्मी की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है उसका कल्याण हो जाता है। और कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सुंदर दिन है। काल रात्रि महारात्रि दीपदान रात्रि, और कृपा प्राप्त कीजिए लक्ष्मी महारात्रि। कमला के फूल पर और कीचड़ को हटाई देत, कमल को खिलाई देत, खुशियां सब दिलाए देत। नारायण की कृपा होए मंगल सब कराए देत। और 56 भोग भारत में देखो ये लुटाई देत। पुआ खाए पापड़ी और देखो सुंदर जानिए, और ऐसा ये महापर्व कार्तिक में मानिए। तो ऐसे लगता प्रिय कमलासन लक्ष्मी जानी है। प्रलय में नारायण से दूर रहती लक्ष्मी महारानी है। तो जब प्रलय होता है तो लक्ष्मी महारानी भगवान विष्णु से दूर हो जाती है। तो मृत्युलोक के कीचड़ में लक्ष्मी बैठे चुपचाप, और जब ब्रह्मा सृष्टि रचे तो प्रगटे अपने आप। तो शक्ति मृत्युलोक में रहती है नारायण की, और नारायण शेषशैया पर बैकुंठ में रहते हैं जब प्रलय का स्वरूप होता है। और जब दोनों मिलते हैं तो मंगल भवन मंगलहारी, सीता बन गई राम की नारी। जान राम की बन गई जान की, और देखो मिलन हो गया शुभ जान की। तो नारी रूप में राम से मिली त्रेता युग आए, नारायण से जानकी जनकपुरी मिल पाए। जनकपुरी में मिलन हुआ था। नारायण का जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अयोध्या में हुआ था, और जनक राजा जनक के यहां पर जानकी के रूप में सीता जी का जन्म हुआ था, और दोनों मृत्युलोक में त्रेता युग में मिले थे। अद्भुत मिलन ये जानकी श्री राम दोनों मिल गए। खुशियों के सारे ही कमल मृत्युलोक कीचड़ खिल गए। सागर बनाए देश भारत और महासागर बन गया। दो फूल इसमें खिल गए, नारायण लक्ष्मी से मिल गया। एक कमल पर है जानकी, एक कमल पर श्री राम है। दो ही कमल भारत में खिल गए, भारत सारा सुख धाम है। धन धन्य है ये कथा पावन, लक्ष्मी कमल सुना रही। भगवान शिव की शक्ति देखो, और उमा श्रवण करती जा रही। इस तरह रमा और रमापति का और प्रेम कमलों फूल है। नाभि में रहती रमा उनके, ये जगत की भूल है। भूले नहीं श्री नारायण कभी, और फूल कमल खिलता रहे। और प्रेम लक्ष्मी का सदा नारायण को मिलता रहे। तो नारायण की नाभि में कमल के फूल के ऊपर रमा की यादें रहती है, लक्ष्मी की यादें रहती है। तो वह अर्धांगिनी है भगवान विष्णु की, अमृत है।
और उस अमृत का पान भगवान शंकर करते हैं। और ब्रह्म कमल जब खिलता है तो श्रुतियां प्रकट होती है ब्रह्मा जी की, और सृष्टि की रचना का मूल कारण ही दीपावली का महापर्व है। क्योंकि महालक्ष्मी घर प्रकट न हो, देखो कार्तिक मास, सारा जगत ही दरिद्र हो जावे और बैठा रहे उदास। लेकिन हर वर्ष चारों युगों में ये दीपावली आएगी, लक्ष्मी कृपा सारे जगत पर फिर हो जाएगी। ये 20 का 2000 देखो, दुख दरिद्र माता हटाइए, सुख के कमल भारत के भक्तों के हृदय में खिलाइए। श्री राम नारायण को भारत लेके आप ही आइए, कलयुग में कल की अवतार के संग लक्ष्मी आप ही आइए। भारत के भक्तों का करो कल्याण माता आप ही, हम जप रहे हैं नाम की माला सदा ये जाप ही। अमोघ शक्ति सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी, अर्धंगति दावती झावती झनकती जमुना, श्री लक्ष्मी जगत जननी जगदम्बा, जगत दरिद्र नाशिनी रोग नाशिनी, अन्नदात्री विष्णु नमामि सदाशिव। हर हर महादेवा है त्रिपुंड तिलक त्रिलोचनम, चतुर्मुखारविंदम सदाशिव। महालक्ष्मी नमस्तुते नमामयम्। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि उस कमल को तो कोई देख भी नहीं सकता, उस महालक्ष्मी को तो कोई झलक भी नहीं देख सकता। बाकी सारे कमल जगत में कीचड़ में ही जान, खिलते और मुरझाते रहते सारे जगत इंसान। तो कमल कमल लक्ष्मी जानो, और कमलापति नारायण मानो। पूरा त्रिलोक कमल होई जावे, और नारायण लक्ष्मी मिल जावे। तो पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। तो कमला बसती पंच तत्व में, और ये भी कमल का फूल। सदा याद रखो नारायण, और काम क्रोध जाओ भूल। काम क्रोध मत लो, उछल पाखंड को इस पंच तत्व की देह में भूल जाओ, पदों को भूल जाओ, राजताज को भूल जाओ। बस जब तक आपका जीवन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और नारायण को ध्यान करते रहो, तो आपका जीवन कल्याण में होगा, क्षीर सागर जैसा बन जाएगा, और दुख दूर दूर तक भी आपको छू नहीं सकेंगे। सुखों की अमृत की बरसात होने लग जाएगी। ये दीपावली महापर्व जो प्रकाश पर्व है, हमारे शरीर, हमारे देश और पूरे मृत्युलोक के अंधकार को हटाने की शक्ति रखता है। और उस शक्ति की निराकार ज्योति महालक्ष्मी है और नारायण है। इसलिए महालक्ष्मी और नारायण की वाणी वंदना करती है। ये प्रसंग पूरा हुआ कि कमलासन पर महालक्ष्मी क्यों विराजमान रहती है, इसलिए सूक्ष्म सूक्ष्म सुना दिया। और इसका भेद अपार और कभी न पूरा होता है। लक्ष्मी नारायण सा, लक्ष्मी और नारायण के तो चरित्र भी अनंत। हरि चरित्र हरि रूप अनंत, सुनई सुनाए सकल सुर संता। यदि इसको हम सुनाने लग जाएं तो पूरा कैलाश ही एक कमल का फूल है। और ये मानसरोवर झील में वो कमल भगवान शिव बनकर के खिलते रहते हैं, और काकभूषण जी और गरुड़ जी बनकर के रामचरित्र मानस का अमृत बरसाते रहते हैं। तो धन्य है, सारे मृत्युलोक की सारी शक्तियां इस कैलाश पर ही है। बुद्धि रूप गणेश है जो पूजे लक्ष्मी के साथ, रिद्धि सिद्धि उनकी अर्धांगनी और रहती उनके साथ। और भोलेनाथ भंडारी हैं जो हैं ज्ञान स्वरूप,
और शक्ति माता उमा रूप है शिव शक्ति का रूप। तो ऐसी अमृत शक्ति है, शिव है भोलेनाथ। ये प्रसंग जो भी सुने लक्ष्मी कृपा हो जा। तो लक्ष्मी और नारायण की कृपा उन पर हो जाती है, उन भक्तों पर जो इस प्रसंग को गुरुवार पंचमी की साक्षी कार्तिक मास दीपावली से पहले सुन लेते हैं। हे भक्तों, इस प्रसंग सुनने वालों का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो, भारत के दुख और दरिद्र का नाश हो, भारत में कल के अवतार का प्रागट्य होकर के भारत का नेतृत्व करें और भारत का कल्याण हो और भक्तों का कल्याण हो और भगवान की प्रति सबकी रुचि रहे, सुमति रहे। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति भी नाना। इसलिए लक्ष्मी सुमति के साथ हो तो अच्छी होती है और कुमति के साथ हो तो संसार को तबाह कर देती है, इसलिए उसे कीचड़ कहते हैं। इसलिए कुमति वाली, कीचड़ वाली लक्ष्मी का त्याग करके और सुमति वाली लक्ष्मी को अपने शरीर में, अपनी आत्मा में प्रवेश करा के नारायण को प्रणाम करो तो आपका कल्याण है। जय महालक्ष्मी नारायण भगवान की जय।